Hello Meghalaya teacher friends, your MTET exam has completed and already finished, and you are eagerly waiting for the answers key, and I came with the answer key of environmental studies, both pedagogy and content papers, and there are near about 30 questions, so patiently just watch my video from starting to end, and hope my answers will be 100% correct, and correct, and I tried as my best to give you 100% of correctness. Okay, then the first question, 91 number question, as per NCEP 2005 EVS for class 3 to class 5 डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग। ओके, ये जो मांग रही है ईबीएस क्लास 3 से 5 तक एनसीएफ 2005 के मुताबिक एनवायरनमेंट स्टडी कौन सी चीज़ पे डील करते हैं। ये आपकी जो इमोशनल की जो ऑप्शन है, ये इमोशनल गलत हो जाएगा, और आपकी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और आपकी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपकी सही हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी है आपकी सही आंसर। 92 के क्वेश्चन ऊपर चलते हैं। 92 क्वेश्चन बता रहे हैं कि द लर्निंग सिचुएशन और एक्सपीरियंसेस ऑफ ईवीएस हेल्प चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड कनेक्ट विथ। देखिए यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांग रही है, सिचुएशन के बारे में बता रही है ईवीएस की, तो आपकी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन जो दिया गया है ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स ओनली, ये आपकी कभी नहीं हो सकती है। ये बार्स, एनिमल, सील्स, फॉरेस्ट, ये तो सभी के बारे में बताती है, पर ये जो आपकी ऑप्शन नंबर डी है, दे नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स, ये आपकी बताती है, क्योंकि ना ये जो नेचुरल ऑप्शन है ये बार्स, एनिमल, सील्स, फॉरेस्ट के बारे में बताती है, ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स के बारे में भी ईवीएस भी बात करती है। ठीक है, फिर चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 93 के और 93 बता रहे हैं कि क्वेश्चन चाइल्ड रिलेटेड टू हिज आर इमीडिएट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या है? देखिए यहाँ पर 3 तरह की एनवायरनमेंट दिया गया है। ये जो नॉन ऑफ द अबव ये कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइमरी एनवायरनमेंट है उसकी फैमिली। ओके, ये जो आपकी डायरेक्ट एनवायरनमेंट है बच्चों की और चाइल्ड की, और सेकेंडरी एनवायरनमेंट है आपकी नाइबर और कम्युनिटी, ये सेकेंडरी एनवायरनमेंट है, और जो टेरिटरी एनवायरनमेंट है उसका स्कूल हो जाएगी टेरिटरी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपकी सही क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगी आपकी प्राइमरी एनवायरनमेंट। ओके, प्राइमरी कंटेक्स्ट फॉर लर्निंग। ओके, 94 number question is telling according to NCEP 2005 EVS for class 3 to 5 deals with the study of the environment with an emphasis on its। ओके, EVS क्लास 3 से 5 तक कौन सी एनवायरनमेंट के ऊपर एम्फासिस करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पर कंपोनेंट्स के बारे में तो ये बात करती है। कंपोनेंट्स के बारे में आप 1, 2, 3 में 1, 2 क्लास में ये कंपोनेंट्स के बारे में बात करती है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ये तो बात करती है आपकी 5 से ज़्यादा, आप कैसे कंजर्व करें, कैसे आपकी जो एनवायरनमेंट है कैसे सुरक्षित रखें, वो उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स है ये हायर क्लास की है, कैसे इश्यूज आती है एनवायरनमेंट की और कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो आपको हायर क्लास में बताती है कि, परंतु ये जो फंक्शनिंग है आपकी एनवायरनमेंट कैसे कार्य कैसे करता है, जैसे कि आपकी होम एंड फैमिली हो गया, वाटर हो गया, कि आपकी जो हिल्स हो गया, फॉरेस्ट, इसी के बारे में फंक्शंस के बारे में ये बात करती है। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपकी सही आंसर। तो 95 के नंबर के क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में कौन सी ऑब्जेक्टिव इज नहीं है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर नॉट की ऑप्शन दिया गया है, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये तो सही तरह से बताती है। टीचर्स मस्ट एंश्योर परफेक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, ये थोड़ा लगती है या नहीं लगता है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन करना आपकी सभी क्लास में होती है, ईवीएस क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत सही नहीं होगा। थोड़ा टीचर भी ये चाहती है कि डिसिप्लिन कुछ समय हो जाती है, क्योंकि ना बच्चों और सिचुएशन वही डिमांड करती है कि डिसिप्लिन ना हुए। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, ये भी सही हो जाएगा, ये भी आपके एक ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पर जो और एक ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि एनकरेज और एक्सप्लोर द इमीडिएट एनवायरनमेंट। एक्सप्लोर जो ऑप्शन होती है वो आपकी सही आंसर, वो आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, जो कि बताती है कि परफेक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना क्लासरूम, ये कभी नहीं हो सकती ईवीएस प्राइमरी स्टेज की ऑब्जेक्टिव के। फिर चलते हैं 96 के क्वेश्चन। 96 के आंसर बता रहे हैं कि द स्कोप ऑफ ईवीएस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज।
स्कोप ऑफ ईवीएस, स्कोप ऑफ ईवीएस ये आपके जो चाइल्ड सेंटर्ड होना ही चाहिए, टीचिंग बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड है, और ये इंटीजर सेवरल डिसिप्लिन, ये बात सही है। क्योंकि ना यहाँ पर ईवीएस में आप मैथमेटिक्स की बात करती है, यहाँ पर आपकी सोशल साइंस की बात करते हैं, यहाँ पर आपकी लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है। ये ईवीएस के सभी के बारे में बात करती है, तो ये सेवरल डिसिप्लिन के साथ ये मिला हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी आपकी सही आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पर नॉट दिया गया है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये प्राइमरी स्टेज में कहाँ इंक्लूड नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है आइडेंटिफिकेशन करना लर्निंग गैप को, ये सही बात है। आइडेंटिफिकेशन करना डेफिशिएंसी को टीचिंग में, वो भी सही है। और बच्चों की लर्निंग के एनहांसमेंट करना है, बढ़ाना है, वो भी सही है। ये जो आपकी नॉट दिया गया है यहाँ पर जो ग्रेडिंग एंड रैंकिंग, ये सही नहीं होती है प्राइमरी स्टेज के लिए, क्योंकि ना ग्रेडिंग एंड रैंकिंग आपकी सेकेंडरी लेवल की बात होती है, यहाँ पर नहीं काम नहीं करती है। या आपकी अपर प्राइमरी में भी ग्रेडिंग एंड रैंकिंग भी होती है। ये जो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट दिया गया है वो प्राइमरी स्टेज में नाकाम नहीं करती, और ये आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट में काम नहीं करती है ग्रेडिंग एंड रैंकिंग, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि असेसमेंट फॉर अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स डॉन एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली, ये थोड़ा कन्फ्यूजन की तरह क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो मांग रही है असेसमेंट और अचीवमेंट, ये एक सब्जेक्ट है। असेसमेंट फॉर अचीवमेंट के लिए असेसमेंट करना, ठीक है। देखिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ाती हैं क्लास में, जब एक सब्जेक्ट आप क्लास में पढ़ाते हैं, वहाँ पर आपको बच्चों ने किस तरह की अचीव किया, वो आपकी टॉपिक को आप किसी के बारे में बात कीजिए। फॉरेस्ट के बारे में आप ईवीएस पढ़ाते हैं, फॉरेस्ट के बारे में बताती है, वो सही हो गया। कि वाटर के बारे में बता रहे, वो भी सही हो गया। कि जो आप पढ़ाए क्लास में, जो पढ़ाए वो कितना काम करे बच्चों ने कितना रिसीव किया, यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट वो आपकी हो जाएगी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 110 पे चलते हैं। 110 बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस मतलब ये आपकी सभी काम करती है, क्योंकि ना कार्बन डाइऑक्साइड भी होना ही जरूरी होता है, जो कि हम CO2 के बारे में जानते हैं। वाटर और सनलाइट है वो भी होना चाहते हैं, क्योंकि ना वो जो पेड़ है, सॉरी, जो आपकी ट्री वो आपकी जो खाना बनाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ये दो ऑप्शन हो जाएगी। आपको क्लोरोफिल बारे में पता होती हो या नहीं वो आपको जरूरी नहीं, ये दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्लोरोफिल क्या होते हैं ना, एक तरह की जो आपकी जो पत्तों में रहती है क्लोरोफिल, जिस जरिए से अपनी जो पेड़ है ना वो आपकी खाद्य, आपकी जो खाना बनाने में मदद करती है, ठीक है। 111 क्वेश्चन को और चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, देखिए बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब आपकी तंदुरुस्त बनाना है आपको। जैसे कि आप जिम जाते हैं, वहाँ पर आपको एक प्रोटीन पाउडर की दिया जाता है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी आपकी करेक्ट आंसर, राइट आंसर मेरे हिसाब से। 112 मिल्क एग सनलाइट, ये आपको पता ही है। यहाँ पर जो बच्चों ने मुझे क्वेश्चन दिया है विटामिन बी ही दिया है। सनलाइट, कॉड लिवर ऑयल, ये जो सनलाइट है ना वो आपकी विटामिन की डी की ही और ही बात करती है, आपको ज़्यादा चिंता करने की बात ही नहीं, ठीक है। विटामिन डी हो जाएगी आपकी सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 113 बता रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल सोर्स मतलब ये आपकी इस्तेमाल करने के बाद वो घटी जाती है, वो बाद में आपको नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो दिया गया है, यहाँ पर कुछ दिया गया ऑप्शन दिया गया है। सन विंड ये रिन्यूएबल है, और आपको जो और दिया गया है वो रिन्यूएबल नहीं है, क्योंकि ना वो आपको मिल जाती है वहाँ पर, ठीक है। फसिल फ्यूल जो है ये आपकी सही आंसर हो जाएगा। ये कभी नहीं मिलती, ये दिन के दिन ये फिर से कम नज़र आती है, कमी जाती है, ठीक है। और आपको तो दिन के दिन आप पेड़ लगाएं तो वो भी उगती है, उगने के बाद वो भी आपको और भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 आंसर इज फसिल फ्यूल, ऑप्शन नंबर सी। 114 क्वेश्चन बता रहे हैं कि which of these is not included in the 3Rs। 3R बोलने से आपकी रिसाइकल हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और रीयूज हो जाएगी, रिक्लेम नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी आपकी सही आंसर। 115 क्वेश्चन बता रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत मतलब क्लीन सैनिटरी, क्लीन, नीटनेस, ओके। ये जो आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी आपकी सही आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के और 116 और बता रहे हैं कि मेघालय की स्टेट की 80% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स फॉर देयर लिवलीहुड।
लिवलीहुड के लिए वो आपकी मेघालय ने एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर आपका जो मेघालय की है मेनली लिवलीहुड। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी सही आंसर। 117 क्वेश्चन बता रहे हैं कि द मेन रीजन फॉर हाई बायोडाइवर्सिटी इन मेघालय व्हिच सपोर्ट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज ड्यू टू इट्स। देखिए यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना देख रही है, फ्लोरा आपकी रिलेटेड विथ ट्रीज, ओके, फ्लावर्स, फॉरेस्ट, ओके। फौना इज रिलेटेड विथ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, ओके, बर्ड्स, ऑल टाइप्स, टोटल ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ओके। सो यहाँ पर जो बताया गया है कि कौन सी बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो आती है मेघालय की स्टेट, मेन रीजन क्या है जो सपोर्ट करती है फ्लोरा एंड फौना ज़्यादा दिखने के लिए। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि रेनफॉल नहीं होगा, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, फॉरेस्ट हो जाएगी आपकी सही आंसर। 118 क्वेश्चन बता रहे हैं कि मेघालय शहर से इंटरनेशनल बाउंड्री विथ बांग्लादेश, ये आपको पता ही है, आपको ज़्यादा चिंता करने की, ओरिड होने की कोई बात ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी आपकी सही आंसर 118 का। 119 का क्वेश्चन, द बालपक्रम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, बालपक्रम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी आपकी राइट आंसर, ईस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ओके। देन 120 क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ डैश नंबर ऑफ स्टेट्स। देखिए यहाँ पर जो आपकी 7 सिस्टम बोला जाता है, 7 सिस्टम आपकी 7 स्टेट्स है, परंतु आपको जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की स्टेट्स में के बारे में बताया गया है वो आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। जो 7 स्टेट्स नहीं आती है 8 स्टेट्स में, वो है आपकी सिक्किम नहीं आती है आपकी 7 सिस्टम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी आपकी सही आंसर। आशा करती हूँ आप सभी क्वेश्चन ने मिली है, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन छोड़ गया हूँ, वो 99 का क्वेश्चन है। 99 क्वेश्चन बता रहे हैं कि द वेरियस टूल्स यूज ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन टेक्निक इंक्लूड। देखिए यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक की मांग कर रही है वो आपकी क्या बताएं, ये जो थोड़ा सी कन्फ्यूजन की क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक के बारे में बताया गया है वो आपको ऑब्जर्वेशन शेड्यूल ही बनाना है। रेटिंग स्केल स्कोर कार्ड्स ये मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ना ऑब्जर्वेशन करना है, रेटिंग स्केल वो भी सही है, क्योंकि ना ये हुआ कि नहीं आपको रेटिंग स्केल की कोई चेकलिस्ट होता तो वो सही हो जाता, रेटिंग स्केल की कोई बात ही नहीं, मुझे नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से वो सही होगा। फिर चलते हैं 100 की क्वेश्चन को, और 100 क्वेश्चन बताया गया है कि कम्युनिटी रिसोर्सेज इन इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, इट इज इंपॉर्टेंट एज। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दिया गया है अपॉर्चुनिटी, ये आपकी सही हो जाएगा। बताएंगे तो यहाँ पर जो वो सही हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, इजीली अवेलेबल ये होती है, इट कॉम्प्रोमाइजेस वाइज एंड एल्डरली पीपल। इजीली अवेलेबल ये हो नहीं सकती, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्सेस हम वो इजीली अवेलेबल भी हो सकती है, ठीक है, ये इजीली अवेलेबल भी हो सकती है। इंप्रोपर अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग, ये रियल जो बताया गया है, अपॉर्चुनिटी बताया गया है, दोनों वर्ड ही पॉजिटिव लगती है पेडागोजी के लिए। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, वो हो जाएगी आपकी सही आंसर। 101 क्वेश्चन, द फैसिलिटी दैट इज एन इजीली एक्सेसिबल रिसोर्स फॉर इंफॉर्मेशन जनरेशन, रिसर्च एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि रिसोर्स इंफॉर्मेशन जनरेशन आपकी बताए तो आपकी टीवी हो जाएगी आपकी सही, परंतु यहाँ पर दिए गए रिसर्च के बारे में और एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन आपको वार्तालाप करना है, ठीक है, तो आपकी इंटरनेट हो जाएगी आपकी सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 102 व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल यू कुड गेट फ्रॉम द लोकल ग्रोसरी शॉप, ये हो जाएगी आपकी सभी, वो आपकी प्लास्टिक कंटेनर, कैंडी रैप और एंड्रे प्लास्टिक बैग्स, वो हो जाएगी आपकी सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सही आंसर, ठीक है। 103 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर इफेक्टिव इन, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपकी देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपकी कहाँ से काम करती है, डेवलपिंग एन इंसाइट इनटू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, वो आपकी इंसाइट काम करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो आपकी काम करती है। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। 104 के क्वेश्चन, एन एक्सपेरिमेंट यूजुअली हेल्प टू एस्टेब्लिश, देखिए एक्सपेरिमेंट आप करना है, एक्सपेरिमेंट जब आपको करना है, आप एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं कि ये कॉज और इफेक्ट, आपकी जो कारण होती है उसके कारण से क्या होती है आपकी, जैसे कि आप बताते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, आप एक्शन देते हैं तो रिएक्शन होती है। जैसे कि आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से
ताप देने से आपको क्या होती है ना, वो आपकी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो 100 डिग्री सेल्सियस आपको जो देना है, ताप देना है, जैसे कि आपको वो हो जाएगी आपकी कॉज हो जाएगी, जैसे कि वाटर वेपर बनना, वो आपकी हो जाएगी इफेक्ट। तो यह एक एक्सपेरिमेंट होती है, ठीक है, आपको देखना है ये होने से ये होता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी आपकी सही आंसर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। 10 भाई बताया गया है कि ए फील्ड ट्रिप इज यूजुअली अरेंज्ड फॉर, फील्ड ट्रिप क्यों अरेंज करा जाती है। देखिए फील्ड ट्रिप आप ऐसे करते हैं कि मेकिंग एंड गोइंग फॉर एक्सकर्शन, वो तो सही है, एक्सकर्शन करना वो तो सही है। नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, एक्शन मीनिंग मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, टू सी अदर पीपल डूइंग थिंग्स। क्योंकि ना आप फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, क्या होती है वहाँ, लोगों ने कैसे आपकी जो लिवलीहुड कैसे लेते हैं, जैसे कि जो कौन सी फील्ड में जाते हैं, क्या क्या होती है आपको दिखना है, क्या क्या चलती है वहाँ पर दिखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपकी सही आंसर मेरे हिसाब से। 106 ये आपको पता है, चिपको मूवमेंट इज कंजर्वेशन फॉर फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी राइट आंसर। 107 वाटर सोर्सेज, यहाँ पर कहीं सारे वाटर सोर्सेज में मैनी फॉर्म्स हम बता सकते हैं, वहाँ 1 और 2 और 3 नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपकी सही आंसर। 108 यहाँ पर बताया गया कि मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज इट मेनली कंसिस्ट, एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 108 आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपकी सही आंसर। 109 क्वेश्चन बताया गया, व्हाट डैमेज गिवन टू एनिमल्स दैट ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स, जो आपकी प्लांट्स जो एनिमल्स ईट करती है वो आपकी हो जाएगी हार्बीवोर्स, एंड जो फ्लैश लेती है वो हो जाएगी कार्निवोर्स, एंड यहाँ पर बताया कि बोथ बताया गया कि वो हो जाएगी आपकी ओमनिवोर्स। ओके, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन खत्म होती है। आशा करती हूँ कि ये आपको हेल्पफुल रहेगी। निश्चित तौर पे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।